अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साया विद देसी फूड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने के लिए आई हूँ कि भाई यानी कि आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये रेसिपी ऐसी है, आप नाश्ते में मतलब रूटीन में ले सकते हैं। तो नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है, अक्सर औकात दिन में भी दोपहर में भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब हम यहाँ मूलियों के पराठे हम बनाने लगे हैं। तो इतने मज़े के यानी कि जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं, तो ये रेसिपी यूनिक है यानी कि। तो इस तरीके से आपने नहीं बनाए होंगे, आप सिंपली नमक मिर्चें डाल के बना लेते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर जाएंगी, तो ये बहुत ही टेस्टी बना देते हैं इस पराठे को। जो लोग मतलब नहीं भी मूलियों के पराठे खाते तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो अक्सर लोग गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन इस तरीके से मूलियों के पराठे बनाएंगे, ये यूनिक आइडिया है बिल्कुल। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स सारे बता देती हूँ, थोड़े से इसमें जाएंगे, ज़्यादा मसाले जात इसके अंदर नहीं जाते। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाके हमें सब्सक्राइब करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है और आप लोगों का प्यार होता है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मूलियों को मैंने कश कर लिया। इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है कश करने के बाद, यानी कि मैंने जो कद्दूकश इसके अंदर यूज़ किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये व्यूवर्स, ये आम रूटीन में हर एक के घर में होता है ये वाला कद्दूकश। तो मैंने ऐसे मतलब रख के कद्दूकश कर ली हूँ। तो मैंने इससे अच्छी तरह कद्दूकश कर ली थी। जिस तरह इसे मैंने कद्दूकश करके रखा प्लेट में, तो ये पूरी प्लेट हमारी पानी से भर गई थी, यानी कि मूलियों में से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो जैसे इसके अंदर से पानी निकला तो मैंने अच्छे से इनको पकड़ के इस तरीके से यानी कि निचोड़ लिया है। तो ये देखिए अच्छे से यानी कि स्पिन हो गई हैं। ये मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रख दी थी इसी तरीके से। तो ये देखें बिल्कुल खुश्क है, ठीक है, अच्छे से हाथ से निचोड़ना है इसे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लीमू ले लिया है, लीमू का रस ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे बारीक बारीक सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे काट के रखी हुई हैं। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पे लिया, तो बारीक बारीक सब्ज़ धनिया काट लिए, ये भी इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम सुर्ख मिर्चें डाल देंगे और नमक डाल देंगे, बस। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखें धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े के और डिलीशियस पराठे बनते हैं। तो आप बना के ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो जो रेसिपी भी आपको बताती हूँ ट्राई लाजमी करा करें, क्योंकि मैं इजी और क्विक रेसिपी लेकर आती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ग्लव्स से ये है कि अच्छे से मिक्स नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है हाथों पे। तो उसका भी हल है हमारे पास, अच्छे से हाथ वॉश करके, तो मतलब उसके ऊपर सरसों का तेल अच्छे से लगा के, या फिर डालडा घी घर में हो तो वो भी हाथों पे लगा लिया जाए, उससे भी जलन ख़त्म हो जाती है। किसी किस्म की भी हाथों पे जलन हो जाए तो इन 2 चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को एंड तक देखते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये मटेरियल भी तैयार हो गया। तो मैं आपको ये पराठे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े ले लिए। ये देखिए 2 छोटे छोटे आम रोटी की निस्बत मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े ले लिए यहाँ पे अलग अलग से। तो यहाँ पे ये देखिए मैं एक पराठा आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये अच्छे से मतलब ये बन जाता है इस तरीके से। पतले पतले पराठे बनाने हैं हमने, यानी कि ये छोटे छोटे पेड़े पे, ये इस पेड़े पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इनको बेल लेंगे। तो ये बहुत ही लजीज लगते हैं। कुछ लोग पका के यानी कि मूलियों को बनाते हैं, मतलब बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन उस तरीके से भी बेस्ट है, लेकिन इस तरीके से जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें इसके अंदर ये हाथों पे धनिया लगा हुआ था, ये भी रोटी के अंदर आ गया बिल्कुल। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने एक जैसी रोटियां बना ली हैं 2। तो मैं एक यानी कि एक इस पे पराठे पे अच्छे से हम ये फैला देंगे। हम लोग महल्ले में रहते हैं, इसलिए शोर इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ ये इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो वीडियोज़ के दौरान बच्चे भी इनके रोना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो कभी बाइक्स वगैरह गुजर रही हैं गली में से, मतलब, तो इसलिए हमारी मजबूरी है, वीडियो भी बनाना लाजमी होती है, तो इसलिए। तो ये देखें व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से ये हो गया। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं ये उठाकर इसके ऊपर रख दूँगी, ठीक है।
और कुछ भी नहीं लगेगा। ये देखिए किनारे अच्छे से इसके टैप टैप कर दें, ये देखिए अच्छे से। ये देखिए अब उठा के हम इसको बेशक ऐसे करके रोटी बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये पराठा बिस्मिल्लाह ये डाल दूँगी यहाँ पे, ये देखिए। तो ये अच्छे से तकरीबन अब यहाँ पे हम इसके ऊपर घी का भी इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा, जितना आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किनारों पे इसके घी डाल दिया। देखिए अच्छे से हम इसे एक साइड से पका लेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से पकने देंगे हम। ये देखिए बस, तो अब मैं यहाँ से ये साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए अब घी डालने की ज़रूरत नहीं है, घी वही काफ़ी है इसके अंदर। ये देखिए कितना अच्छा है, यहाँ से मतलब थोड़ा थोड़ा इसे हिलाते रहे इस तरीके से। इस तरीके से बहुत ही मज़े का ये पराठा बनता है। तो ये रेसिपी भी ठीक है। कुछ लोग मतलब अलग से सालन यानी कि मिसाले में बना के मूलियाँ जो बनाते हैं उस तरीके से भी ठीक है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और टेस्ट मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, बना के देखिएगा लाजमी, तो ये बहुत ही मेहमान आ जाए उसको भी आप बना के दे सकते हो। ये नाश्ते के दौरान में दोपहर में बना के दे सकते हो, रात को भी खा सकते हैं, जल्दी हजम हो जाता है। मूलियों के पराठे की एक खास बात ये हजम जल्दी हो जाता है। गोभी का पराठा बानिस्बत ये हजम हो जाता है। दूसरी साइड भी ये देखें पकना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो गया माशाल्लाह। ये देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा और पराठा हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर ये मैं निकाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पराठा बन गया। ये देखें जलने नहीं देना पराठे को बिल्कुल भी। यहाँ पे आराम से इजीली हम ये उठा सकते हैं अंदर से। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें कितना अच्छा हमारा पराठा बन गया माशाल्लाह। ये देखें इसको ये हम चाय के साथ भी खा सकते हैं, मतलब केचप के साथ भी खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही यानी कि डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।